अचंभा का मतलब आश्चर्य। एक आश्चर्य देखा है ब्रज में। क्या आश्चर्य? श्रुतिन महावाक्यन स्तुति सुन। उस सुप्रीम पावर की स्तुति जो निराकार भी है, उसकी स्तुति, स्तुति का मतलब स्तुति, प्रार्थना
बड़े बड़े योगी ज्ञानी करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा महावाक्यन स्तुति सुन। श्रुतिन का मतलब वेद और महावाक्यन का मतलब जो वेदों में ऋचाएं हैं, लिखा है भगवान के विषय में। सहस्र शीरखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभुविग्वम सर्वतः स्मृत्वा यतिष्ठत् दशांगुलम इत्यादि बहुत सी वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं जिनके द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। तो जो ये स्तुतियां सुनकर भी अपने मुख से जरा भी कुछ भी नहीं बोलता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि स्तुति करते रहते हैं और प्रार्थना भी करते रहते हैं कि एक बार अपनी लाइट ही दिखा दीजिए, रूप नहीं, अपना वो प्रकाश ही दिखा दीजिए। वो तो निराकार की उपासना करते हैं, तो इसलिए वे कहते हैं कि एक झलक दिखा दीजिए वो प्रकाश। लेकिन वो सब तो दूर की बात है। वो भगवान ये सब स्तुति सुनकर जो जरा भी कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ ब्रज में सोई गोकुल गोकुल बचरन की बोलनी सो बतराई। यहाँ ब्रज में वही सुप्रीम पावर, वही ब्रह्म, वही निराकार साकार होकर आ गया, यानी शरीर धारण करके आया और गायों के बछड़ों से बात कर रहा है। गाय के बछड़े के पास जाते हैं, ठाकुर जी छोटे से ठाकुर जी हैं, छोटा सा बछड़ा है, उसके कान में जाकर कहते हैं भैया तुझे खोल दूं, अपनी मैया का दूध पिएगा। ऐसे बात करते हैं। तो देखिए विरोधाभास है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर एक शब्द भी नहीं बोलता, वो भगवान यहाँ बछड़ों से, ब्रज में बछड़ों से बात कर रहा है।
अचंभो एक देखो ब्रज माही अचंभो जो स्वामी बनी शंभु समाधि हो। जो स्वामी हो बनी शंभु समाधि हो। जो स्वामी बनी शंभु समाधि हो। जो स्वामी हो बनी शंभु समाधि हो। जावन महासकुचारी अचंभो जावन महासकुचारी अचंभो। जावन महासकुचारी अचंभो जावन महासकुचारी अचंभो। जो स्वामी बनी शंभु समाधि है। जो श्री कृष्ण स्वामी बनकर भगवान शंकर की समाधि में भगवान शंकर समाधि लगाते हैं और समाधि में उनका ध्यान करते हैं। कभी भगवान शंकर उनका ध्यान करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, और कभी भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। लीला में आप लोग जानते हैं, भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो समुद्र तट पर पहले उन्होंने शंकर जी की उपासना की और तदुपरांत सेतु बनाया और आगे का प्रकरण हुआ। इसीलिए उनका नाम, भगवान शंकर का नाम वहां रामेश्वरम पड़ गया। तो लीला में कभी वे स्वामी बन जाते हैं और कभी शंकर जी उनके स्वामी बन जाते हैं। तो जो स्वामी हूँ बनी शंभु समाधि, जो स्वामी बनकर शंकर जी की समाधि में जाने में सकुचाते हैं। जावन महा सकुचारी, उनकी समाधि में जाने में संकोच करते हैं। वो सोई निदरत हूँ ब्रज बनी तनि घर, जावन महा बलि जाय। वही भगवान, वही आनंद कंद श्री कृष्ण इन ब्रज गोपियों के द्वारा डांटने पर, ब्रज गोपियां डांटती हैं, बरजती हैं, फिर भी वे जबरदस्ती बार बार गोपियों के घर में जाते हैं और गाली भी खाते हैं और बलि खा जाते हैं। जावन महा बलि जाय, बहुत प्रसन्न होते हैं। लखी कृपालु करतूति प्रीति यही ज्ञानी जन खिसियाई। श्री महाराज जी कहते हैं, रसिक शिरोमणि, वे कहते हैं कि इस करतूत को देखकर, इस आश्चर्य को देखकर, ये क्या आश्चर्य है? ये प्रेम का आश्चर्य है।
यानी भगवान प्रेम के वश में होकर ये सब लीलाएं करते हैं जो कर रहे हैं। ब्रज गोपियों के घर जाते हैं, उनके द्वारा गाली भी खाते हैं, ब्रज गोपियां डांट लगाती हैं, फिर भी बार बार जाते हैं। कोई गोपी घर से नहीं निकल पाती, सास ससुर का बंधन है, फिर भी वो बार बार इसीलिए जाते हैं कि उसके मन में उनके प्रति प्रेम है, दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो ये लखी कृपालु करतूति प्रीति ये प्रेम का ऐसा बंधन है। वो प्रेम के बंधन में बंधकर ये सब लीलाएं कर रहे हैं। इसको देखकर ज्ञानी जन खिसियाए। ये जो ज्ञानी लोग हैं वो हाथ मलते हुए खिसियाते हैं, अरे हमारे भाग्य में ये सब नहीं है। स्वामी बनी शंभु समाधि जो स्वामी बोली बनी शंभु समाधि अचंभो जावान महा सकुचाही अचंभो सोई निदरत ब्रज ब्रज बाली तनी घर सोई निदरत ब्रज बनितानी घर सोई निदरात ब्रज बाली तानी घर माँ बलि जाही अचंभो जावान महा बलि जाही अचंभो जावान महाबलि जाही अचंभो जावान महा बलि जाही अचंभो एक देखो ब्रज माही अचंभो एक देखो ब्रज माही अचंभो
करतूति प्रीति यही लखी कृपालु करतूति प्रीति यही लखी कृपालु करतूति प्रीति यही लखी कृपालु करतूति प्रीति यही ज्ञानी जन खिसियाई अचंभो ज्ञानी जन खिसियाई अचंभो ज्ञानी जन खिसियाई अचंभो ज्ञानी जन खिसियाई अचंभो जावन महाबली जाति अचंभो ज्ञान महाबली जाति अचंभो जावन महासकुचारी अचंभो ज्ञान महासकुचारी अचंभो बोलानी सो बतराई अचंभो बोलानी सो बतराई अचंभो जो मुख बोलत नाही अचंभो